Hello everyone. So today's topic that we are going to learn, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है scanf फंक्शन. ओके, तो scanf फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? अभी तक हमने printf फंक्शन पढ़ रखा है. printf का यूज़ करते हैं हम अगर हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके कंसोल पर, या फिर कहें स्टैंडर्ड आउटपुट पर अगर कुछ हमें प्रिंट करना हो, कुछ दिखाना हो, कुछ डिस्प्ले करना हो, तो हम इस printf फंक्शन का यूज़ करते थे. ठीक है, printf फंक्शन के भी हमने दो तरीके देखे थे, दो अलग अलग सिंटैक्स देखे थे, या फिर ऐसे कहें दो अलग अलग फंक्शन फॉर्म्स देखे थे. पहले फंक्शन फॉर्म में जैसे अगर मुझे हेलो अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करना होता था तो इस तरह का printf फंक्शन यूज़ करता था मैं. इसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट यूज़ होता था. अगर मुझे किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे मुझे प्रिंट करना होता था, मान लीजिए वो इंटीजर टाइप का है, तो मैं दो आर्ग्यूमेंट लेता था, %d लिखता था, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देता था, x लिख देता था. तो यहाँ पर क्या होता था, x के अंदर जो वैल्यू है उसको इस फॉर्मेट पर प्रिंट कर देता था, इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देता था. तो इस आर्ग्यूमेंट को हम कहते थे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता था वो होता था आपका वेरिएबल का नाम या वेरिएबल. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम scanf का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं करते, यूज़र से इनपुट लेने के लिए करते हैं. और यूज़र से इनपुट कहाँ से लेना है? स्टैंडर्ड इनपुट से. स्टैंडर्ड इनपुट यानी कि आपका कीबोर्ड समझ लीजिए. तो हमें अपने कीबोर्ड से जो यूज़र टाइप कर रहा है उसको एज ए इनपुट लेना है. तो scanf में जो f होता है और जो printf में जो f होता है, ये होता है फॉर्मेटेड के लिए. तो scanf में f का मतलब है फॉर्मेटेड, और scanf एक तरह का फॉर्मेटेड इनपुट लेता है और printf एक फॉर्मेटेड आउटपुट देता है. तो फॉर्मेटेड इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं. printf में ये बताता है कि x के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसे किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है. ऐसी scanf भी एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है, इसमें भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्पेसिफाई करेंगे. तो देखिए scanf का जो सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है. आप लिखते हैं scanf, पहला आर्ग्यूमेंट होता है इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर %d, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है आपके वेरिएबल का नाम. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, वेरिएबल के नाम के साथ साथ हम एक एम्परसेंट और जोड़ देते हैं. ये एम्परसेंट यानी कि एंड जिसे हम कभी कभी पढ़ते हैं, ये है हमारा एड्रेस ऑपरेटर या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या ये एम्परसेंट लगाने से क्या होता है, ये scanf फंक्शन जो यूज़र वैल्यू आपके कीबोर्ड से दे रहा है, जो नंबर कीबोर्ड से लिख रहा है, वो नंबर x में जाके स्टोर नहीं हो जाता. ये नंबर स्टोर होता है उस एड्रेस पर जिस पर ये x वेरिएबल लोकेटेड है. तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब हम scanf यूज़ करते हैं तो इस एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और printf जब यूज़ करते हैं तब एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं. तो scanf का जनरल अगर किसी प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे भाई, वो भी देख लेते हैं. मान लीजिए एक प्रोग्राम मुझे बनाना है जिसमें मुझे यूज़र से ये पूछना है कि भाई तुम्हारी एज क्या है, ज़रा इनपुट दो कीबोर्ड से. तो यूज़र अगर अपनी एज बताता है 19, 20, 71, तो हम उसको ओके कर देते हैं. और अगर वो अपनी एज 18 से कम बताता है, 15 बताता है, 16 बताता है या 17 बताता है, तो सभी केस में हम उसे कह देते हैं नॉट ओके या फिर रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं, ये एक लाइसेंस बनाने का भी प्रोग्राम है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का. अगर यूज़र की जो एज है वो 18 या उससे ज़्यादा है तो हम उसे लाइसेंस के लिए अनुमति दे देते हैं, उसको ओके कह देते हैं. अगर उसकी एज 18 से कम है तो वो एडल्ट नहीं है तो हम उसको कह देते हैं नॉट ओके फॉर या नॉट अप्रूव्ड फॉर लाइसेंस. तो इस तरह का हमें एक प्रोग्राम लिखना है, तो इसे कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं. मैं यहाँ पर अगेन यू विल यूज़ #include stdio.h, वो तो आप लिख ही लेंगे. इसके बाद आप कुछ मेन फंक्शन इस तरह से लिखते होंगे. इसके बाद scanf डायरेक्टली लिखने से पहले हमेशा याद रखिए एक printf तो आप यूज़ किया कीजिए, क्योंकि उससे पता रहेगा यूज़र को कि किस टाइप की वैल्यू उसे इनपुट में देना है. तो यहाँ पर मैं जैसे बोलता हूँ printf के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर योर एज. तो अब क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर कंसोल पर पहले लिख के आएगा एंटर योर एज, तो यूज़र समझ जाएगा मुझे अपनी एज इनपुट देनी है. तो उसके बाद मैं scanf फंक्शन यूज़ करूँगा, और इसके अंदर एज क्योंकि एक होल नंबर होगा तो मैं उसे %d में ले लेता हूँ. और दूसरा आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, आपके वेरिएबल का नाम अलॉन्ग विद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. तो यहाँ पर अभी तक मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, तो मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ यहाँ ऊपर, उसे लिख लेता हूँ इंटीजर एज. तो यहाँ पर मैं एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाऊंगा और साथ में लिख दूंगा एज. यहाँ कोई स्पेस नहीं है बीच में. हाँ, scanf. तो अब इससे क्या होगा, ये scanf फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा, जो यूज़र कीबोर्ड से एंटर करेगा वो उस एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगा जहाँ पर ये
मतलब जिस एड्रेस को ये एज पॉइंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, अब एक printf हमें यूज़ करना है along with कंडीशनल्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे if age is greater than or equals to 18, तो आप यहाँ लिख देंगे printf ओके। और इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है यानी 18 से कम है एज, तो फिर आप लिख देंगे printf नॉट ओके या रिजेक्टेड। मैं लिख देता हूँ नॉट ओके। और यहाँ पर ये आपका जो मेन आपने ऊपर ओपन किया था, अब आपको मेन को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने प्रॉमिस करा था कि मेन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर एक रिटर्न 0 स्टेटमेंट और लिख देता हूँ और फाइनली ये करली ब्रेस। तो ये भाई प्रोग्राम बन गया हमारा लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। तो फटाफट इसका एक डेमो भी देख लेते हैं। वेरिएबल सबसे पहले ले लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एज, और यहाँ पर एक printf स्टेटमेंट, यहाँ लिखते हैं एंटर योर एज, और फिर एक scanf स्टेटमेंट, %d, और यहाँ पर एक एम्परसेंट ऑपरेटर एज, और फाइनली यहाँ पर इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो फिर आप लिखेंगे printf योर लाइसेंस अप्रूव्ड, एल्स printf रिजेक्टेड। तो ये प्रोग्राम तैयार है। ये पूछ रहा है एंटर योर एज, तो मैं दे देता हूँ मान लीजिए 21, तो ये बोलेगा योर लाइसेंस इज़ अप्रूव्ड। एक बार और चलाते हैं और देखते हैं, एज देते हैं 15, तो ये बोलता है रिजेक्टेड। तो ये तो था हमारा एक सीधा साधा सिंपल प्रोग्राम दैट इज़ यूजिंग स्कैनएफ। तो अब मैं आपको एक इसमें एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ स्कैनएफ के अंदर, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो कोई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं या नए नए स्कैनएफ यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम पूछ रहे हैं यूज़र से कि भाई अपनी एज डालो, और यहाँ पर आप एज डालते हैं, और इसके बाद मान लीजिए मैं एक और printf स्टेटमेंट यूज़ करना चाहता हूँ और मैं पूछता हूँ कि डू यू वांट अ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये मैं यूज़र से पूछता हूँ और यूज़र को इसका आंसर देना पड़ेगा यस में या नो में, राइट, या वाई और एन उसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाएगा एंटर योर एज, तो यूज़र एक नंबर देगा जो कि एज वेरिएबल में चला जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम यूज़र से पूछे कि आप लाइसेंस चाहते भी हो, तो यूज़र शुड आंसर इन वाई और एन, यानी अगर चाहता है तो उसे यस की जगह वाई लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एन टाइप करना पड़ेगा। तो इसको भी स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक आप कह सकते हो एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं एक कैरेक्टर ले लेते हैं विश, उसकी विश क्या है, वेदर ही वांट्स और नॉट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम्परसेंट विश, ओके, और फाइनली हम ये प्रिंट कर देते हैं कि योर एज इज़ दिस, ये आपकी एज है, एंड योर विश इज़ दिस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज कॉमा विश। आई होप दिस प्रोग्राम इज़ प्रिटी क्लियर टू यू। ये आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या करना चाह रहे हैं। हम यूज़र से पहले पूछते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तो यूज़र बताता है कि मेरी उम्र मान लीजिए 21 है, तो वो 21 टाइप करता है कीबोर्ड से। फिर ये प्रोग्राम पूछता है कि तुम्हें लाइसेंस चाहिए भी या नहीं, तो यूज़र कहता है वाई, तो ये वाई जाके आपके विश वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। फाइनली हम प्रिंट कर देते हैं कि आपकी उम्र है सपोज 21 साल और आप चाहते हैं योर विश इज़ वाई। बस इतना हम प्रिंट करना चाहते हैं, और अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, पहले ये पूछता है योर व्हाट इज़ योर एज, तो मैं लिखता हूँ 21, एंड फिर आप देखोगे कि फिर इसको मुझसे पूछना चाहिए था डू यू वांट अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसने मुझसे पूछा डू यू वांट अ ड्राइविंग लाइसेंस वाई और एन, लेकिन इसने मुझे इनपुट देने का मौका ही नहीं दिया, यानी ये वाला स्कैनएफ ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, राइट। और उसके बाद डायरेक्टली इसने ये printf प्रिंट कर दिया, यानी जो ये थोड़ी देर रुकता है ना, प्रोग्राम रुकता है, फिर आपसे पूछता है कि आप इनपुट दो, फिर ये आउटपुट देगा, वैसा हुआ ही नहीं, राइट। तो ये अक्सर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जब
फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप पहले एक इंटीजर इनपुट लेते हैं यूज़र से, यूज़र इंटीजर इनपुट देता है, एंटर की प्रेस करता है, और उसके बाद ये जो दूसरा स्कैनएफ है ना, ये एक कैरेक्टर टाइप के इनपुट को एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्कैनएफ है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक कैरेक्टर इनपुट देंगे, तो आपको ये कैरेक्टर इनपुट देने ही नहीं देता, पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से आपने इंटीजर दिया, इंटीजर के 21 लिखने के बाद, फॉर एग्जांपल द नंबर लिखने के बाद आपने एंटर की प्रेस की, तो एंटर की भी एक तरह का कैरेक्टर है। मैंने आपको बताया था, पहले भी कभी डिस्कस किया था कि आप अपने कीबोर्ड में लगभग जितनी भी कीज देख रहे हैं दे आर ऑल कैरेक्टर्स, राइट। तो ये एंटर की प्रेस करना भी तो एक कैरेक्टर है। तो आप जैसे ही ये एज के लिए कोई नंबर देने के बाद एंटर की प्रेस करते हो, वो एंटर की %c यानी इस विश में जाके स्टोर हो जाती है, राइट। जबकि हम ऐसा चाहते नहीं है, ये इफेक्ट नहीं देना चाहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करें कि प्रोग्राम ठीक से चले, तो इसके लिए तरीका ये है कि आपने यहाँ पर ये जो %c लिख रखा है ना, यहाँ पर एक स्पेस दे दें। तो स्पेसेस देने से क्या होता है कि अभी ये स्कैनएफ नाउ इट विल एक्सपेक्ट यूज़र की, अब पहले यूज़र एक स्पेस या कोई एंटर टाइप करेगा, यानी वाइट स्पेस, या कोई न्यू लाइन कैरेक्टर टाइप करेगा, या कोई स्पेस टाइप करेगा, और उसके बाद जो कैरेक्टर आएगा दैट इज़ टू बी स्टोर्ड इन विश, राइट। तो आपने जो कैरेक्टर टाइप किया है वाई, उसके पहले अगर कुछ एंटर प्रेस किया है या कोई स्पेस प्रेस किया है, स्पेस की प्रेस की है, तो उसको ये इग्नोर कर देगा। सो लेट्स चेक कि ये प्रोग्राम अब ठीक से चलता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरी उम्र है 21 और मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखो अब ये प्रॉपरली प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये आपसे मांग रहा है डू यू वांट अ ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। सो आई जस्ट टाइप वाई, और आप देखोगे अब ये लिखेगा योर एज इज़ 21 एंड योर विश इज़ वाई। तो आई होप आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ रहा होगा, स्कैनएफ का बिहेवियर समझ में आ रहा होगा। स्कैनएफ में %c के पहले जो हमने स्पेस दे दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि नाउ इट इज़ एक्सपेक्टिंग ए यूज़र टू गिव अ वाइट स्पेस फर्स्ट, फॉलोड बाय एन एक्चुअल कैरेक्टर दैट इज़ टू बी स्टोर्ड इन द विश वेरिएबल। तो पहले आप एक स्पेस देंगे, उसके बाद एक वेरिएबल देंगे जो दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड वाई। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक स्पेस दिया था, अब ये भी चेक कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा स्पेस देंगे तो भी चलेगा क्या ये प्रोग्राम। तो मैं लिखता हूँ 21 और एक एंटर दिया, दूसरा एंटर दिया, तीसरा एंटर दिया, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। और अब मैं n लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये बोलता है योर एज इज़ 21 एंड योर विश इज़ n। सो नाउ यू सी कि एक या एक से ज़्यादा भी मैं स्पेस दे सकता हूँ। तो एज मैनी वाइट स्पेसेस यू गिव बिफोर एनकाउंटरिंग अ लीगल कैरेक्टर, एक प्रॉपर कैरेक्टर जो कि विश में स्टोर हो सकता है, उसके पहले आप कितने भी वाइट स्पेसेस दें वो सब इग्नोर कर दिए जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ स्कैनएफ व्हेन यू वांट टू टेक कैरेक्टर एज ए इनपुट फ्रॉम द यूज़र आफ्टर द इंटीजर, राइट, और इन सिमिलर केसेस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ आपके लिए एक टास्क है। हम लोगों ने देखा कि स्कैनएफ हम %d के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और %c स्पेसिफायर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के इस वीडियो के कि क्या हम %d और %c के अलावा स्कैनएफ के साथ %f भी यूज़ कर सकते हैं, %lu भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या हम स्कैनएफ के साथ %llu स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको मुझे ये भी बताना है कि %lu और %llu का मतलब क्या होता है। जैसे कि %f का मतलब होता है हम फ्लोट के लिए इस स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं, वैसे ही lu और lllu स्पेसिफायर किस डेटा टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं या किस क्वालिफायर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको मुझे बताना है। तो ये है आपका टास्क। तो अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करो, और हाँ, अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।